जय हिंद सभी फौजी बंधुओं। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन स्पर्श के थ्रू या पीडीए के थ्रू, सीपीपीसी, अलग अलग बैंक के थ्रू नियमित रूप से आ रहा होगा। और आज हम धमाका लेके आए हैं, OROP 3 का धमाका। अभी तक तो आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू पता चल ही गया होगा कि OROP 3 का क्या चहलकदमी है। तो यहाँ पेंशन पॉलिसी लेटर 265 पेज का जारी हो गया और मैंने भी कई वीडियो बनाया है इस पर। हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, जहाँ की OROP के बारे में बात किया, उसके इतिहास के बारे में बात किया। आज मैं एक्सक्लूसिव OROP का धमाका का बेनिफिट उन्हें इस वीडियो के द्वारा देना चाह रहा हूं, जो कि हवलदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक यानी कि भारतीय वायुसेना के सार्जेंट और नेवी के पेटी ऑफिसर पद से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो आज का डेडिकेट करता हूं। आज हम देखेंगे, सबसे पहला तो हमने ये श्रृंखला यह जान लीजिए OROP 3 का। और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, पेंशन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं लिविंग हैप्पीली में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह से योग की भी क्लास में चलाता हूं, उसका भी वीडियो देता हूं। अगर आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब मैं आता हूं इस सीरीज में OROP 3 का धमाका, जिसमें कि हमने अपने इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता चुका। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक तो अब आप देख लीजिए कि हमने क्विक जस्ट रिवाइंड कर रहा हूं मैं कि आपने अभी तक क्या क्या देखा और मैंने क्या क्या बताया। OROP 3 धमाका सीरीज में हमने ब्रीफ हिस्ट्री OROP का दिया, माइलस्टोन बताया, सैलिएंट फीचर बताया, बेनिफिट बताया। इसके तहत सारे डिफेंस पेंशनर शामिल हो रहे हैं, फैमिली पेंशनर शामिल हो रहे हैं। यह OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। सभी प्री जो 30 जून 2024 तक जो रिटायर हुए हैं वो सब इसके लाभार्थी हो रहेंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी हिस्ट्री। 555 सर्कुलर था OROP 1 का, 666 सर्कुलर था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं चूँकि आप OROP के ऑलरेडी लाभार्थी हो चुके होंगे। यह 16 में ही 16 से लेके 18 तक 4 किस्त में दिया गया था इसका इंस्टॉलमेंट सारे रेगुलर पेंशनर को। और फैमिली पेंशनर और एवार्डी को मिले थे सिंगल एक मुश्त लमसम पेमेंट मिले थे। इसी तरह से OROP 2 के काफ़ी कम लोग ही लाभार्थी थे। 666 सर्कुलर था और इसके भी 4 किस्त में दी गई थी। अभी जो OROP 3 का स्टेटस है, जिसके बारे में मैं अब विस्तार से बात करूंगा, इसको अप्रूवल कैबिनेट से मिल गया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कंकरेंस फाइनेंस डिवीजन ऑफ MOD से ले लिया गया। DSW ने पेंशन पॉलिसी लेटर जारी कर दिया 4 सितंबर को। और यही टेबल OROP 3 का सर्कुलर होगा, जिसका कि अनुमान के तौर पर 777 नाम का हो सकता है। और ये सर्कुलर जारी होने पर स्पर्श या आपके जो भी पीडीए हैं, बैंक हैं, CPPC हैं, ये पेंशन जारी करेंगे एरियर के साथ। एरियर 2 या 3 महीने के हो सकते हैं। सैलिएंट फीचर हमने बताया हर 5 साल पर OROP आता है। इसमें फ्लॉलेस बनाने के लिए 121 टेबल दिया गया है, 265 पेज के हैं। इसमें रिटायरिंग, सर्विंग, स्पेशल, डिसेबिलिटी सारे लोग कवर हो रहे हैं। हर रैंक के कमीशन्ड ऑफिसर, ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर, JCO, अदर्स, NC सारे कवर हो रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और DSC के टेरिटोरियल आर्मी, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, ये सब कवर हो रहे हैं। ये सब हमने कवर कर लिया। यहाँ यह देख लीजिएगा कि यहाँ किसी का भी पेंशन घटने वाला नहीं है, ये पे प्रोटेक्शन होगा। ये इसके सैलिएंट, अद्भुत सैलिएंट फीचर है। आगे के टेबल में आपको दिख सकता है कि घट रहा, माइनस फिगर आ रहा है, OROP 3 माइनस OROP 2, लेकिन आपको घटेगा नहीं, आपका जो मिल रहा है अभी वही मिलेगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी का भी हमने बात किया था। और हमने क्या क्या नहीं एप्लीकेबल है, रिजर्विस्ट पेंशनर, एक्स ग्रेसिया वाले, ये सबको नहीं मिलेगा। यहाँ हमने इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी जो कि त्रुटिपूर्ण है, एरोनियस है,
यहाँ रैंक, ग्रुप और क्वालिफाइंग सर्विस इन तीनों को कंसीडर किया, जो कि सही है। लाइव डाटा ऑफ 2023 रिटायरी को लिया गया, लेकिन जिस रैंक में ज़्यादा रिटायर हुए हैं वहाँ थोड़ा बढ़ोतरी है, जिसमें नहीं हुए हैं उसमें माइनस डाटा चला गया, ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ लाइव डाटा लेना है उनके सैलरी वाले का, उस क्वालिफाइंग सर्विस को क्या सैलरी मिल रहा ये लेना था, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट वाले को लिया, जो रिटायर नहीं हुए उनके डाटा नहीं आए तो नहीं लिए, तो यहाँ त्रुटिपूर्ण है। हम आगे बात करेंगे विस्तार में। यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस लिए हैं, रैंक लिए हैं और कई जगह रिवीजन नहीं भी हुआ है। यहाँ आपको हम बता दें कि जो भी मेथोडोलॉजी है, जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ डिटेल में नहीं दिया गया है अभी तक। OROP 2 के लिए ही इंस्ट्रक्शन है, जो OROP 2 में है टर्म एंड कंडीशन वही सब यहाँ होगा। अभी तक हमने कुछ रैंक का कवर कर लिया, टेबल का, एनालिसिस का। अब मैं विस्तार से आगे कवर करूँगा, लेकिन अगर आप सिपाही एंड इक्विवेलेंट हैं तो आपके लिए यह टेबल है। मैं विस्तार से यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ आप यह देख सकते हैं, मैं जस्ट एक एक लाइन में कवर कर दूंगा कि 14.5 ईयर्स से ज़्यादा जो सर्विस करके गए हैं उनके लिए बेनिफिट हो रहा, प्लस में वैल्यू आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहे हैं। 20.5 के लिए 2890, जो कि प्रासंगिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति सिपाही बनकर 20.5 तक जाता ही नहीं है। यहाँ ऑनरी नायक है, ऑनरी नायक का भी इसी तरह से आलम है, 10 साल तक लगभग ना के बराबर बढ़ोतरी है। उसके बाद जो बढ़ोतरी दिखने वाला है वो 14.5 से दिख रहा, 4 डिजिट में 1675 हो रहे हैं, और 18.5 से और भी ज़्यादा। जो बढ़ोतरी का मात्रा है दोनों जगह, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में दोनों सेम है, हम डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑनरी नायक के लिए यहाँ देख लीजिए, जो कि अप्रासंगिक है, 20.5 ईयर्स के लिए 2890 दिए हैं। एक्स वाई के लिए, जो कि कोई इस हाल में रिटायर ही नहीं होता है। यहाँ नायक एंड इक्विवेलेंट में आप देख लीजिए कि 10 साल तक, चाहे एक्स ग्रुप हो वाई ग्रुप हो, सबका निगेटिव में ही गया है। एक्स का तो पूरा निगेटिव है, वाई का थोड़ा सा पॉजिटिव है डबल डिजिट में। और यहाँ इनकी बढ़ोतरी प्रारंभ देख लीजिए कि एक्स ग्रुप का 17 तक निगेटिव ही है। निगेटिव है तो आपको चिंता करने की तनिक भी बात नहीं है, आपका जो OROP 2 में है वही रहेगा। पेंशन जो है आपके डिसएडवांटेज के लिए रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। यहाँ अच्छा खासा बढ़ोतरी 17.5 से दिख रहा है, 18.5 में 1100 और इस प्रकार 19.5 में 2075 दिख रहे हैं। वाई ग्रुप में भी इसी तरह से 16.5 में जाकर 4 डिजिट में हो रहा, जो कि वैल्यू आप देख ही पा रहे हैं, और डिटेल्ड वीडियो में एनालिसिस का बना चुका हूं, यहाँ इसीलिए डिटेल नहीं बना रहा हूं। 20.5 जो कि बहुत ही रेयर होते हैं एक्स ग्रुप में, तो यहाँ देख लीजिए इनको जो भी कारण रहे हों, इरोनियस हो या इंटेंशनली, जो भी 2075 की बढ़ोतरी हो रही। और यहाँ तो आपको 22 साल के बाद देखने में और भी आश्चर्य होगा, जहाँ की 4025 रुपीज़ 28 साल तक, जो कि अप्रासंगिक है टोटल। और यहाँ वाई ग्रुप में भी देख लीजिए, वाई ग्रुप में थोड़ा सा कम है, लेकिन 1881 है, 23 ईयर से स्टार्ट हो रहा। तो ये सब देखने से आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किया गया, कोई फार्मूला नहीं है, कोई रेशनलाइजेशन नहीं है। तो आप एक सिरे से खारिज कर सकते हैं कि इसमें किसी को बढ़ोतरी हुई है तो निश्चित है खुश होने की बात है, लेकिन कोई फार्मूला नहीं है, कोई तार्किक साइंटिफिक फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ लगता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये पूरा ही त्रुटिपूर्ण है, इस पर और भी ज़्यादा मेहनत करना था। और मेरे हिसाब से तो हर साल हमारे फौजी बंधुओं के सैलरी में 3% की बढ़ोतरी होती है और 5 साल के बाद रिवीजन हो रहा, तो 15% तो ऐसे ही हो गया, 15% उनका इंक्रीज हो गया। तो 15 का आधा पेंशन होता है तो 7.5%, यानी कि पर ईयर 1.5% तो हर साल होना ही चाहिए। 5 साल में बढ़ोतरी हो रही है तो मिनिमम 7.5% तो बढ़ोतरी सबका होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कई निगेटिव में चले गए हैं, कई जीरो में हैं और कई ज़्यादा भी हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रहा है। अब मैंने ऑनरी हवलदार भी कवर किया, ऑनरी हवलदार का भी जो रिवीजन है इसी तरह से निराशापूर्ण है। 10 साल तक आप देख रहे हैं निगेटिव वैल्यू जा रहा है। और यहाँ तो आपको एक्स ग्रुप में 17 साल तक निगेटिव वैल्यू जा रहे। खैर निगेटिव वाले को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 17.5 से 360 से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन वाई ग्रुप में यहाँ यह देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट
16 ईयर्स तक ट्रिपल डिजिट तक भी हो रहा है और 4 डिजिट में 16.5 से बढ़ोतरी होने लगा है। इसी तरह से यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बाकी टेबल की तरह ही ऑनरी हवलदार को भी 20.5 के बाद जम के रुपया मिल रहा और 22 साल के बाद तो और भी ज़्यादा मिल रहा, जिसमें कि बहुत ही कम। एक्स ग्रुप में 4025, क्योंकि यहाँ कोई होते ही नहीं है, बहुत कम ऐसे होंगे। और यहाँ वाई ग्रुप में भी आप देख रहे हैं 1937 ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब तो था, अभी तक हम रिकैप ले रहे थे। अब मैं फ्रेश बिल्कुल आपके लिए नया ताज़ा और विस्तार में कवर करने जा रहा हूँ। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेके बैठें ताकि पेशेंस के साथ आप हमारे साथ रह सकें। मैं समझ पा रहा हूँ कि आज हमारे समाज का, हमारे लोगों को, सोशल मीडिया में इतने व्यस्त रहने वाले लोगों की अटेंशन स्पैन घट गई है, पर विषय ऐसा है, यह हमारे पैसे का मामला है। यहाँ आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यह आपको डायरेक्टली फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहा है। तो आइए हम सीधा अपने विषय पर आते हैं। हवलदार, सार्जेंट, पेटी ऑफिसर, ये तीनों रैंक अगर आपके पेंशन रैंक में रहे हैं, पीपीओ में ये दर्ज हैं, तो आपके लिए यह वीडियो, यह टेबल बड़ा ही अहम होने वाला है। यहाँ आप देख पाएंगे अगर एक्स ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो 10 साल तक, अगर 10 साल के सार्जेंट, हवलदार, पेटी ऑफिसर रिटायर हुए हैं, जो कि बहुत ही कम होंगे कि 10 साल के में सार्जेंट भी बन गए और रिटायर भी हो गए, तो ये अप्रासंगिक है। और सारे वैल्यू जो है निगेटिव में, यानी कि OROP 3 में सारे निगेटिव वैल्यू दर्ज किए गए हैं, यानी कि इस तरह के कंडीशन पाए नहीं गए हैं। एक आध जो मिले होंगे वो इसे मिनिमम मैक्सिमम के एवरेज में माइनस में लेके चला गया। तो यहाँ इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दीजिए कि कितना निगेटिव हुआ, क्योंकि जैसे निगेटिव हुआ तो ये इमेटेरियल है, आपको जो मिल रहा था वही मिलेगा। इसी अवधि में, यानी कि 6 महीने से लेकर 10 साल में ही वाई ग्रुप के अगर कोई हैं, अगर कोई गए हैं, तो यहाँ इनको 3 डिजिट में करीब 400, 450, 500 तक के एवरेज वैल्यू में लाभ हो रहा है। यहाँ 9.5 ईयर्स का 1176 का लाभ हो रहा। अब जो अगला टेबल है यहाँ पर भी आपको निराशाजनक ही है। अगर आप एक्स ग्रुप के हैं और 17 साल तक रिटायर हुए हैं, तो 17 साल तक डिस्चार्ज अगर लिए हैं, तो आपके पूरे निगेटिव वैल्यू, अगर निगेटिव वैल्यू है तो फिर OROP 3 के वैल्यू का चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि जो आपको OROP 2 में मिल रहा है वही मिलता रहेगा। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको OROP 2 भी बेनिफिशरी नहीं रहा हो, OROP 1 ही बेनिफिशरी रहा होगा। तो आप यह देख लीजिए कि OROP अगर 1 ही फायदामंद रहा होगा तो OROP का ही वैल्यू आपको मिल रहा होगा, 2 का नहीं मिलेगा। तो यह आप देख लीजिए। यहाँ पर यह देखने की चीज़ है कि अगर 17 ईयर्स तक सार्जेंट गए हैं, जो कि हो सकते हैं कई लोग, तो उन्हें बड़े ही दुख देखना पड़ेगा इस टेबल के द्वारा। 17.5 से इंक्रीज हो रहा, जो कि 24393 था, अब 25335 बढ़कर हो रहा, और यहाँ 942 का इजाफा हो रहा। वहीं 18 ईयर्स जो हो सकते हैं प्रीमेच्योरली सर्विस के लिए जा सकते हैं, कहीं NOC लेके गए हैं, तो 24393 यह वैल्यू देखिए आपको चल रहा 19.5 तक OROP 2 में, लेकिन OROP 3 में इसी वैल्यू को 24393 को ही 24135 कर दिया गया माइनस, और यहाँ 17.5 से 25335 जो कि 942 का इंक्रीज हुआ है एक्स ग्रुप पे, और 24393 जो था वो अब हो गया 18 साल वाले के लिए 25,635। यहाँ अच्छा खासा आपको दिखेगा 1242 का इजाफा हुआ है। 18.5 का 24393 था, जो कि अब 25728 हो गया है 1335। 19 ईयर्स के 24393 था, जो कि 26585 हो गया, 2192 हो गया। 19.5 के लिए 24393 था और यहाँ 26585 है, दोनों 19 और 19.5 के लिए 20 ईयर्स जो सबसे ज़्यादा रिटायर होते हैं सार्जेंट, यहाँ देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिला। यह आप सबों के लिए सचमुच एक धमाका है, बड़े ही खुशी मनाने के, समारोह मनाने का, उत्सव मनाने का अवसर वो है जो कि 20 साल के सार्जेंट हैं, इनका कि अभी तक 24735 था, तो उनमें सीधा 2500
₹2525 का इजाफा हुआ, इसके ऊपर डीए भी लगेगा। तो यह उन सभी सार्जेंट हवलदार के लिए सचमुच एक खुशखबरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एयरफोर्स के, नेवी के एक्स ग्रुप होते हैं और 20 में ही रिटायर होते हैं, तो इन्हें ₹2525 का लाभ हो रहा है। तो यह सबसे खुशी की बात है। ये अलग बात है कि कई निगेटिव हैं, तो जो निगेटिव हैं उन्हें आप नज़रअंदाज कीजिए, आप तो उस ब्रैकेट में है नहीं। आप जिस ब्रैकेट में हैं, अधिकांशतः जो 20 में जाते हैं या कहीं नौकरी पा लिए, रीएम्प्लॉयमेंट मिल गया तो 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले भी चले जाते हैं एनओसी लेके, उनके लिए भी फायदे का सौदा 2192 है। 19, 19.5 और 20 वाले का तो खैर छप्पड़ फाड़ के मिला ही है। तो यह है एक्स ग्रुप का। अभी इसी अवधि के लिए हम वाई ग्रुप को देखते हैं। वाई ग्रुप के भी लोग इसी तरह से जाते हैं। 10.5 यहाँ भी देखिए 15 ईयर्स तक नेवी वाले जाते हैं। 15 से पहले वाले का काफ़ी इजाफा यहाँ वाई ग्रुप में हुआ है। 19388 से 613 हो गया, 19775 से 19388 हो गया 613 का। 18775 जो कि ब्रैकेट चल रहा पूरे 2 साल, यहाँ 20388 हो गया 1613। फिर 18775 से 30388 हो गया 1613 हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी इजाफा हुआ है। स्पेशली इनको तो ज़रूर ही सेलिब्रेट करना चाहिए 2525 वाले को। और यहाँ भी देख लीजिए कि इनको भी मिला है 19, 19.5 वाले को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो OROP 3 इनके लिए एक अच्छा सौगात लेके आया है। यहाँ आप देखेंगे कि जो 13.5 है, इन्हें भी काफ़ी अच्छा मिला है वाई ग्रुप को, 19194 से 21988। यहाँ आप देखेंगे कहीं न कहीं बड़ा ही जिन्हें अच्छा मिल गया है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उटपटांग लगेगा आपको। कोई साइंटिफिक, कोई मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ दिख नहीं रहा है कि किस रैंक को, किस क्वालिफाइंग सर्विस को मिल रहा है। क्या लाइव डाटा इन्होंने उठाया है 2023 से, जिसमें ज़्यादा गया है तो ज़्यादा मिल रहा है, जिस रैंक में, जिस लेंथ ऑफ सर्विस में कम गए हैं तो कम मिल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 14.5 से जाने वाले हैं तो 2569 का इजाफा इनको हो रहा है। अब कोई जाने वाला है या कोई गया या नहीं गया तो इसमें पेंशनर क्या करेगा, क्या योगदान है, क्या उसने गलती किया कि उसका नहीं होगा। 6 महीने के लिए आप यहाँ देखिए कि 17 ईयर्स में जो गए हैं 694, वही 17.5 में तो 1212 इनका हो रहा है। तो ये सब एनोमली का हिस्सा है। और यहीं देख लीजिए कि वाई ग्रुप में जो 20 ईयर्स यूजुअली जाते हैं एयरफोर्स के, अंधाधुन जाते हैं 20 ईयर्स में, तो इनको 2756 यानी कि एक्स ग्रुप से भी ज़्यादा इन्हें मिल रहा है, 2756 मिल रहा है। इनका पहले बेसिक 22,007 रुपीज़ था, जो कि अब सम्मानजनक 24763 यानी कि 2756 हो रहा। इसी में जो प्रीमेच्योरली जा रहे हैं तो इनका 2207 से 23482 हो रहा। आप देख लीजिए यहाँ OROP 2 में दोनों सेम था 19.5 और 20 का, लेकिन OROP 3 में कितने ब्रैकेट चेंज हो गए, 23482 और यहाँ 1000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। तो ये क्या लॉजिक है, बिल्कुल ही मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जो बनाया है टेबल नया, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाया है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में नींद ले पाता तो शायद बेहतर होता, बेहतर प्रोग्रामिंग कर पाता। और कायदे से इस तरह से टर्म ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए कि हर 6-6 महीने में आप चेंज कर रहे हैं, हर साल में 3% चेंज हो रहे हैं, तो 3% पेंशन में हो रहा तो आधा 1.5% होना चाहिए। तो हर हाल में 1.5% हो रहे हैं और 5 साल में आप रिवीजन कर रहे हैं तो 7.5 तो होना ही चाहिए। और ये सेम ही फार्मूला हर जगह लगना चाहिए, लेकिन ये शुरू से ही अलग आ रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए 18 साल में 21,782 है, 23,432 है, 1,650 का ही तीनों जगह सेम ही इजाफा हो रहा। तो यहाँ आप स्लैब देख लीजिए OROP 2 में 15 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक पूरे 4 साल का सेम ही था, जो कि एटलीस्ट यहाँ OROP 3 में इन्होंने चेंज किया, इजाफा किया,
लेकिन अलग अलग मात्रा में इजाफा किया। 15 साल वाले नेवी में जाते हैं तो इन्हें देख लिए ये कि सिर्फ 206 का हो रहा, जो कि 14.5 में कम ही जाएंगे, क्योंकि 14.5 में पेंशनेबल नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए वैल्यू इन्होंने 2569 दे दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रिकबाजी भी मुझे लग रहा कि किया गया है, जहाँ नहीं गए होंगे, बहुत ही कम जाते हैं, काज जाते हैं, तो यहाँ इतना इनका वैल्यू आ गया। इस तरह से वैल्यू दिया गया है कि जो सिस्टम से जनरेट हुआ है, कोई व्यक्ति रहा ही नहीं है इसे वेटिंग करने वाला, प्रूफ रीडिंग करने वाला कोई रहा ही नहीं है। बस कंप्यूटराइज 121 टेबल जनरेट कर दिए गए हैं और उसे दोबारा किसी ने एनालाइज करने का प्रयास ही नहीं किया कि क्या रेशनलाइजेशन है। अगर OROP रिवीजन हो रहा तो हर जगह, हर रैंक में, हर क्वालिफाइंग सर्विस में, हर ग्रुप में होना चाहिए और इक्वल मात्रा में होना चाहिए, परसेंटेज, सीधा परसेंटेज डाल के। पर इन्होंने इसे बड़ा ही कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास किया है। मुझे पता नहीं कि कब ये सही होगा, पर हम लोग हमेशा उम्मीद तो कर ही सकते हैं बेहतर। अब यहाँ देख लीजिए कि 20.5 वालों के लिए भी अच्छी मात्रा में है। यहाँ आप देखेंगे 25,935 था, जो कि अब 27,585 हो चुका है। तो यहाँ भी आपको अच्छी मात्रा में मिल रही है। आप यहाँ ये देखिए कि जो 21 में जाते हैं, कई लोग 23 तक एक्सटेंशन दे देते हैं लेकिन चले जाते हैं 21 में, 21.5 में, इस तरह से ACP भी लेके, जैसे जो 21 में 21.5 में अगर गए हैं तो ACP लेके, MSCP लेके गए होंगे, तो यहाँ उनको 2000 का यहाँ भी इजाफा हो रहा है। 25,935 जो ब्रैकेट था तीनों के लिए, अब तीनों में देख लीजिए यहाँ जो रिवाइज रेट है 27,585 हो गया, 1650, और 21 और 21 हाफ के लिए, और यहाँ देख लीजिए 27,935 जो स्लॉट है OROP 3 का। यहाँ आप देखिए कि ये देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है। 27,935 जो है ये जा रहे हैं 27,935 पूरे 28 साल तक जा रहे हैं, यही है ना, पूरे 28 साल तक सेम ही हो रहे हैं। यानी कि जो 21 साल के रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस हुए, और जो 28 किए उनके लिए देखिए कि बहुत ही कम एडवांटेज मिला है। हालांकि ये चीज़ पहले भी था, अभी ये न्यू ब्रैकेट जो शुरू हुआ 21 से लेके 28 तक का हुआ, यही चीज़ पहले भी था। पहले था 22 से लेके 28 तक का सेम ही होता था। तो खैर बढ़ोतरी हुई है, चाहे किसी भी क्वालिफाइंग सर्विस में गए हैं, जो भी था पहले उससे बढ़ोतरी हुई है। 1675 फ्लैट रख लीजिए कि 20 से ऊपर अगर 20 है एग्जैक्ट तब तो बड़ा लक्की फिगर है। 2025 बड़ा ही मैजिक फिगर और लक्की फिगर रहा है, यहाँ आप देख लीजिए। लेकिन अगर 20 से ऊपर कोई गए हैं, जो कि अक्सर जाते हैं, तो यहाँ सबको लाभ हो रहा है, एक्स ग्रुप को, सबको। और अगर वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप का हमने 20 ईयर्स तक देख ही लिया कि सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हो रहे हैं 20 ईयर्स के वाई ग्रुप वाले। और यही वाई ग्रुप की ही बात करें अगर 20.5 में, तो इन्हें और भी ज़्यादा, एक्स ग्रुप से भी ज़्यादा पेंशन मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि एक्स और वाई का जो गैप होता है, गैप धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ सारे एक हज़ार या उससे भी ज़्यादा डबल का डिफरेंस है। यहाँ अगर 28 साल के एक्स ग्रुप को 1675 मिला है, तो वाई ग्रुप के 28 साल वाले को 3325 मिला है। अगर इसको हम 20.5 से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो पहले 22,007 रुपीज़ था वो अभी 24,763 हो गया, यानी कि 2,756 का इजाफा हुआ। यहाँ दो ब्रैकेट है, दोनों सेम था। OROP 2 में आप देखेंगे तो दो का ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ OROP 3 में इन्होंने 63 यानी कि 20.5 से लेके 24 तक पूरे 4 साल का ब्रैकेट एक ही कर दिया। और इसमें पहले कम था, ज़्यादा था, लेकिन अब ज़्यादा ही हो गया। तो इस वजह से यहाँ सबको मिल रहा है 2500 से ज़्यादा का, यानी कि हम कह सकते हैं वाई ग्रुप को यहाँ ज़्यादा लाभ मिला है।
एक्स ग्रुप से ज़्यादा। अब इसके पीछे क्या फिलॉसफी रहा है, एक्स ग्रुप के वाई ग्रुप के ज़्यादा आउटफ्लो रहे हैं। अब इसमें जो पेंशन है हमने जो काम किया उसके आधार पर है, या किस रैंक के कब जा रहे हैं, कितने रह रहे हैं, इससे क्या रिलेशन है। तो ये सब एक त्रुटिपूर्ण ही है। जो एक्स ग्रुप का जो उन्हें डिप्लोमा स्ट्रीम में रहते थे हायर मिलता था, वो अब ऑलमोस्ट यहाँ नलीफाई होता हुआ दिख रहा, जबकि वाई ग्रुप को यहाँ काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में लाया गया है, जो कि 22144 था, अब बढ़कर 24763 हो गया है, यानी कि 2619 का इजाफा हुआ है। जो 22144 था अगेन 22 साल वाले के लिए 24763 कर दिया गया है। आप यहाँ देख पाएंगे कि 2257 जो रेंज था यहाँ डबल चल रहा था। यहाँ देख लीजिए OROP 2 में 22.5 से जो चलता था स्लॉट 28 तक रहता था। यही कंप्लीट इन्होंने क्या किया, यहाँ भी 3 स्लॉट बनाया है। पहला स्लॉट तो 21 से लेके 24 तक किया, जिसमें कि 2506 बढ़ा, और इसके बाद फिर इंक्रीज किया है 24.5 में 24875, जिसके कारण 2618 बढ़े हैं। और फिर से नया स्लॉट जो बनाया, हाईएस्ट वाला स्लॉट ये स्लॉट है 25582, जिसके करीब 3325 रुपीज़ यहाँ बढ़े हैं। तो यहाँ वाई ग्रुप के काफ़ी लोग हैं जो 26 के बाद भी जाते हैं, 26 से 28 के बाद जाते हैं, तो यहाँ इनको काफ़ी अच्छा लाभ हुआ है। 3325 जो कि अभी तक का इस टेबल में जो मैं देख पाया हूँ हाईएस्ट है 3325, और इनमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा जो 25.5 या 26 पर गए हैं। MSCP का भी इनको लाभ मिलेगा। तो यह है हमारे हवलदार का। तो अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, आप देख ही पाए होंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब मैं अगले वीडियो में अगले रैंक को कवर करूंगा, जिसमें ऑनरी नायब सूबेदार होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और फिर आगे की कहानी हम अगले फ्रेश वीडियो में करेंगे। तत्काल आप सबों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से OROP 3 को एज इट इज़ आपके समक्ष एनालिसिस के तौर पर करूंगा, और फिर उसमें अपना विचार भी दूंगा कि क्या क्या विसंगतियां हैं, ताकि सरकार तक यह पहुंचे, जो स्टेक होल्डर हैं उन तक पहुंचे, उसमें सुधार लाएं और रेशनलाइजेशन तरीके से। यह वीडियो मुझे लगता है हमारे डिफेंस के काफ़ी लोग, मतलब 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं, हवलदार पद, सार्जेंट, पेटी ऑफिसर के पद से इसी 20 वाले से रिटायर होते हैं। तो यहाँ सब के लिए खुशखबरी है, एक बड़ा ही सुपर डुपर एक उनको गिफ्ट मिला है, और मुझे उम्मीद है कि दिवाली तक शायद उनको पेमेंट भी हो जाए 2-3 महीने के एरियर के साथ। खासकर उन सभी सार्जेंट्स को जो कि वाई ग्रुप के हैं और 25.5 ईयर से लेके 28 के ब्रैकेट में हैं, उनके लिए बड़ी ही अच्छी खबर है ये। हम सबों को उन्हें बधाई देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। हमें भी आपकी तरह ही ग्रो करने का, डेवलप करने का एक शुभ अवसर मिलेगा। फिर मैं आता हूँ अगले रैंक के DNA के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।